अल्हम्दुलिल्लाहि अहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतूबिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। बहुत बड़ा एहसान है रब्बे ज़ुल जलाल दा कि उस खालिक ने आज हमें रमज़ानुल मुबारक के छठे रोज़े में फैज़ान शरीयत कोर्स के छठे सबक में हमें बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि खल्लाक़ आलम हमें हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं आपके सामने जन्नत के मौजू पर कुछ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। बहुत ही प्यारा उन्वान है जन्नत का बयान। जन्नत एक ऐसा मकान है, एक ऐसी जगह है जन्नत कि जिंदे बारे ना तो सोचा जा सकता है, ना ही कोई गुमान किया जा सकता है। जन्नत एक ऐसी रब की प्यारी नेमत है, एक ऐसा रब ने एक मकान तैयार किया है, एक ऐसी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है जन्नत कि जिसके बारे में ख़ुद रब ने कुरान में इरशाद फरमाया फ़ला तालमु नफ्सुन मा उख़फ़िया लहुम। फरमाया कि उनकी आँखें जो है ना, उनके बारे, उस जन्नत के बारे वो देख नहीं सकती हैं और उन्हें गुमान नहीं है कि जन्नत क्या चीज़ है, हमने क्या पोशीदा उनके लिए हमने तैयार किया है। फरमाया हमने एक खूबसूरत मकान तैयार किया है, बहुत ही खूबसूरत मकान है जिसमें बेशुमार नहरें, बेशुमार दरख्त और ऐसी ऐसी नेमतें हैं रब्बे ज़ुल जलाल की कि फरमाया कि ना तो उनके बारे में सोचा जा सकता है, ना उनको देखा जा सकता है। अभी दुनिया में बंदा गुमान भी नहीं कर सकता कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत को कितना प्यारा बनाया। उलमा बयान करते हैं कि अगर जन्नत की कोई मिसाल दी जाए ना कि जन्नत ऐसी है जैसे हूरों की मिसाल दी जाती है, कान्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, और इसी तरह दीगर मतलब आयात करीमा में हूरों की मिसाल है, जन्नत में दरख्तों की मिसाल दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हैं, वरना तो जन्नत इन तमाम चीज़ों से बुलंदो बाला है। जन्नत एक ऐसा प्यारा एहसास है। और जन्नत कब मिलती है बंदे को? अल्लाह ताला ने कुरान में इस चीज़ को बयान फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, खुशखबरी है उन लोगों के लिए, आमनू अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। तो मालूम हुआ जन्नत ईमान वालों के लिए। जन्नत क्या है? ईमान वालों के लिए है जन्नत। मैं अभी जन्नत के बारे में पढ़ रहा था ना, तो एक ऐसा एहसास, एक ऐसी मतलब अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यार इतनी प्यारी जन्नत है, इतना उसमें ये चीज़ें, नहरें, ईंट अगर एक वो याकूत की है तो दूसरी ज़बरजद की है, खूबसूरत मोती। इवन के यहाँ तक अगर मैं मतलब जन्नत की बात करूँ तो उसमें एक ऐसा था कि जन्नती अगर कोई सोचेगा ना कि जन्नत क्या है, जन्नत में अगर कोई रहने वाला जन्नती अगर सोचेगा, अदना सा जन्नती, कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, मीठा पानी हो, तो उसके सामने एक प्याला पेश कर दिया जाएगा। उसको एक घूंट की तलब होगी ना, एक घूंट पीना चाहता है तो उस प्याले में 2 घूंट 3 घूंट पानी नहीं होगा, बल्कि फरमाने मुस्तफ़ा है कि उसमें उतना ही पानी होगा जितनी उसकी तलब होगी। जो जायका चाहता हूँ कि पानी पीऊँ लेकिन जायका उसमें दूध का है, चाहता हूँ कि दूध पीऊँ लेकिन जायका उसमें जो है वो शहद का है। तो अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी जगह बनाई है कि जो दुनिया में रहते हुए अगर उस ज़ात पर ईमान रखे, आमनू व आमिलुस सालिहात, फरमाया उस ज़ात पे ईमान रखे और अच्छे अमल करे। क्या करे? अच्छे अमल करें। व आमिलुस सालिहात,
और अच्छे अमल करे, फरमाया अन्ना लहुम, उनके लिए है जन्नातिन, जन्नत, उनके लिए क्या है? जन्नत है, उनके लिए क्या है? जन्नत है। और फरमाया वो जन्नत है कैसी? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो एक ऐसी जन्नत है कि जिसमें बागात ही बागात है, दरख्त ही दरख्त है। जन्नत उस जगह को कहते हैं कि जिसमें इतने ज़्यादा दरख्त हों कि उनकी ज़मीन जो है ना वो नज़र ना आए, उनकी ज़मीन वो नज़र ना आए। हदीस मुबारक में आता है, एक जन्नत का जो दरख्त है ना, जन्नत का एक दरख्त, बेशुमार दरख्त है जन्नत के में, बेशुमार दरख्त हैं, एक दरख्त जो है, हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक जो दरख्त है उसकी गहराई और उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है, उसकी छाँव इतनी ज़्यादा है कि 100 साल तक एक तेज़ रफ्तार घोड़ा लगातार दिन रात दौड़ता रहे ना, तो 100 साल तक भी उसका जो दरख्त का जो साया है ना वो ख़त्म नहीं होगा। 100 साल तक तेज़ रफ्तार घोड़ा अगर दौड़ता रहे, बर्क रफ्तार तेज़ी जिसकी जो है ना वो देखी ना जा सके, फरमाया 100 साल तक भी वो दौड़ता रहे ना, तो जन्नत के एक दरख्त की छां भी वो मुकम्मल नहीं कर सकता। इतनी प्यारी दरख्त, इतनी प्यारी ये जन्नत है। फरमाया कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे नहरें हैं, उसके नीचे क्या हैं? नहरें हैं, उसके नीचे नहरें जारी हैं। और बहुत प्यारा इसका बयान। और जन्नत में जो अदना है ना, अदना जन्नती, जब वो ईमान लाता है, ईमान कबूल करने के बाद नेक अमल करे, और नेक अमल करने के बाद जो अदना जन्नती है ना, अदना से जन्नती, जिसको हम बिल्कुल, जिसको लास्ट दर्जे पे रखा जाएगा जन्नत के, जिसको जन्नत के आखिरी दर्जे में रखा जाएगा ना, हदीस मुबारक में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका जन्नत में कम तरीन दर्जा होगा ना, आखिरी दर्जे का जो जन्नती होगा ना, उसके पास 70 हूरें होंगी। कितनी हूरें? 70 हूरें। और 2 औरतें जो है ना दुनिया में, जो ये ख़वातीन है, 2 औरतें उनके निकाह में दी जाएंगी, और उसके अलावा 70 हूरें होंगी। जो आम सा जन्नती है, जिसका अदना सा दर्जा है ना, उसकी मिसाल फरमाया 70 हूरें, 2 उसकी जो है ना वो सराहने की तरफ खड़ी हैं, 2 उसकी पांती की तरफ खड़ी हैं, और अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रही हैं। ऐसी उनकी सुरीली आवाज़ होगी कि बंदा इतना उसमें मगन हो जाएगा कि बंदे को पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, वो इतनी उनकी सुरीली आवाज़। और अल्लाह ताला उन्हें ये मकाम अता फरमाएगा कि अगर कोई बंदा वो सोचेगा ना, जन्नत का अदना सा, जो जन्नत का दर्जे में रहने वाला अदना सा जो बंदा है, वो अगर सोचेगा कि मेरे पास ये चीज़ आ जाए, मेरे पास ये चीज़ आ जाए, तो रब ताला के हुक्म से रब ने ऐसा इसको डेवलप किया है, ऐसा बनाया है, ऐसे उसमें ग़ुलाम रखे हैं कि बंदे के सोचने से वो सॉफ्टवेयर एक्टिव होगा और फ़ौरन से वो उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अब वो प्याले को देखेगा ना जब बंदा, वो कहेगा कि ये तो मेरे पास पहले भी आया है, ये तो मेरे पास, वो फरिश्तों को कहेगा, ग़ुलामों को कहेगा कि ये तो मेरे पास पहले भी आया ये प्याला, मैं इसको पीने वाला नहीं हूँ। तो फरिश्ते कहेंगे आपके लिए ये प्याला आया है, लेकिन इसमें जो जायका आप पसंद करेंगे वो आपके लिए आपका जायका बन जाएगा। ये जन्नत है। और फरमाया कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़न, फरमाया फिर उनमें से हर एक जो उस जन्नत में रहने वाला होगा, उसके लिए जो उस जन्नत में रहने वाला होगा फल हैं। क्या हैं? फल हैं। उसको रिज़्क़ दिया जाएगा, उसको खिलाया जाएगा, उसको पिलाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। फरमाया कि एक यहूदी आया और यहूदी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में लोगों को खिलाया जाएगा? क्या जन्नत में लोगों को पिलाया जाएगा? क्या जन्नत में लोग खाना खाएंगे? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जन्नत में लोगों को खिलाया भी जाएगा, जन्नत में लोगों को पिलाया भी जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि जन्नत में कोई खाना नहीं खाएगा या जन्नत में कोई
पानी नहीं पिएगा, या जन्नत में जो है वो शहद नहीं खाएगा, ये जितनी भी ज़रूरियात आज दुनिया में है, तो मैं ऐसा नहीं होगा, उसको खिलाया भी जाएगा। उसने अगला सवाल किया कि जन्नत में अगर खिलाया जाएगा और पिलाया जाएगा तो जैसे हम दुनिया में खाते हैं पीते हैं तो हमें क़ज़ाए हाजत की भी ज़रूरत होती है। क्या होती है? क़ज़ाए हाजत की हमें ज़रूरत होती है। क़ज़ाए हाजत करते हैं जो कि गंदगी है और नापाकी है। जन्नत तो पाक है, जन्नत क्या है? पाक है। तो ये खाने पीने के बाद जो नजासत और गलाजत होगी ये फिर कहाँ पे जाएगी? ये फिर कहाँ पे जाएगी? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने जन्नत में निज़ाम बदल के रखा है। मेरे रब ने जन्नत में निज़ाम क्या किया है? बदल के रखा है। जन्नती जब खाना खाएंगे ना तो उनको एक डिकार आएगी, उनके जिस्म से जो पसीना निकलेगा कुछ उसके ज़रिए हज़म होगा, और एक खूबसूरत डिकार आएगी कि जिसकी खुशबू वो मुश्क और कस्तूरी से ज़्यादा जो है ना वो पाक होगी। और जब उन्हें डिकार आएगी तो वो उनका जो उन्होंने खाया होगा, जो उन्होंने पिया होगा, वो सब हज़म हो जाएगा। हाँ जी, जो उन्होंने खाया होगा, जो पिया होगा, वो सब हज़म हो जाएगा। ये इतना प्यारा निज़ाम देखें ना, कैसा मतलब एक कैसा मकान है वो जन्नत। और याद रखें जन्नत के जो है वो 100 से ज़्यादा दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 100 से ज़्यादा दर्जे हैं। और सबसे अव्वलीन जो दर्जा है ना वो जन्नतुल फिरदौस का है। जन्नतुल फिरदौस का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जन्नत का मुतवस्सित दर्जा है ना, जो जन्नत का मुतवस्सित दर्जा है, जो दरमियाना दर्जा है, जिस दर्जे में रहकर रब के ज़्यादा करीब बंदा रह सकता है, फरमाया वो जन्नतुल फिरदौस है। और तुम जब भी दुआ रब से मांगो, तुम जब भी जन्नत की तलब करो रब से, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस की तलब करो। क्या करो? जन्नतुल फिरदौस की तलब करो कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और जो जन्नत में पहुंच जाएगा ना वही कामयाब होगा। मैं आपको बता रहा था कि जन्नत में 100 दर्जे हैं, और एक दर्जा जो दूसरे दर्जे की जगह में है ना, जो दूसरा एक दर्जे से दूसरी दर्जे का जितना गैप है, जितना उसमें डिस्टेंस है, जितना उसमें वो जगह खाली है, तो फरमाया कि उसमें अगर 70,000 साल अगर सफ़र किया जाए, घोड़े को दौड़ाया जाए, तो वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे में नहीं पहुंच सकता है। एक दर्जे से दूसरे दर्जे में नहीं पहुंच सकता। 70,000 साल तक अगर घोड़े को दौड़ाया जाए तो वो एक दर्जे से दूसरे दर्जे में नहीं पहुंच सकता। और जो बंदा कामयाब होगा, अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया कुरान पाक में। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत वाक़या में इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया, व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। जो ईमान वाला हो, ईमान वाले होने के बाद नेक अमल करे, नेक अमल रब की बारगाह में कबूल हो जाएं, और फिर क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में उनको पेश किया जाए, तराजू पे तोला जाए, तो फरमाया कि जब उनके नामा आमाल में जो नेकियां हैं वो ज़्यादा हो जाएं, तो फरमाया कि उनके दाएं हाथ में, यानी कि सज्जे हाथ दे विच उन्होंने नामा आमाल दिता जाए। फरमाया वो अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। फरमाया फिर वो दाएं हाथ वाले, और वो दाएं हाथ वाले कौन है? दाएं हाथ वाले यानी कि जिन्होंने नामा आमाल सज्जे हाथ दे विच पकड़ा दिता, फिर वो कामयाब हो गए। और वो कामयाब किस तरह होए? उन्हें रहना कितने है? फ़ी सिदरी मखदूद। फरमाया कि वो ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे बेरी के दरख्त हैं लेकिन उनमें कांटे नहीं हैं। बेरी का एक बड़ा प्यारा दरख्त होता है, बेरी का बड़ा प्यारा दरख्त है। आज दुनिया में ये बेरी के दरख्त बचे हुए हैं ना, जिस लिहाज से ये बचे हुए हैं, ये कांटों की वजह से बचे हुए हैं। वरना जितना अजीज़ ये और इसका लजीज़ ये फल होता है ना, अगर इन पे कांटे ना होते तो ये फल की कोई कदर ही ना होती। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जन्नत में जाओगे ना तो ये कांटे वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि कांटे तकलीफ़ देते हैं ना, कांटे तकलीफ़ देते हैं। वैसे तो किसी का मारा हुआ फूल भी तकलीफ़ दे देता है ना? कोई अगर पत्थर मारे ना तो उसकी भी दर्द नहीं होती है, पत्थर मारे कोई, उसकी भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन कोई अगर ऐसा बंदा ज़िंदगी में होता है कि कोई अगर वो फूल भी मारता है ना तो उसकी भी पत्थर से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बंदा ये सोचता है यार ज़माना मुझे पत्थर मारता रहता, लेकिन इसका हक नहीं बनता था कि ये मुझे फूल मारे।
हैं, तो कांटे तकलीफ़ देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में वो कांटे भी नहीं होंगे। और फरमाया वतलहिम मंदूद, और तय बते केले, फल कैसे हैं, तय बते केले होंगे वहाँ पर, वो उनमें रहेंगे, ऐसे बागात, ऐसी जन्नत में रहेंगे, ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पे बगैर कांटे वाली बेरियों के दरख्त होंगे, और फरमाया केलों के दरख्त होंगे। और फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, और ऐसा घना और लंबा जो है ना वो छाँव होगी, ऐसी घनी और लंबी छाँव कि जिसकी मैंने आपको वजाहत बयान कर दी कि अगर 100 साल तक भी घोड़ा दौड़ाया जाए तो एक दरख्त की छाँव भी वो मुकम्मल नहीं होती है, एक दरख्त की छाँव भी वो मुकम्मल नहीं होती। और फरमाया वमा इम मस्कूब, और छलकते हुए जाम, अल्लाह अकबर, छलकते हुए जाम होंगे, पानी छलक रहा होगा। नहरें ऐसी हैं जन्नत में कि एक किनारा उनका मुश्क का है, एक ईंट का जो किनारा बना हुआ है जन्नत में, जो नहरें जारी हैं, एक जगह पे मोतियों की जो ईंटें लगी हुई हैं वो ज़बरजद की हैं, तो दूसरी जगह सुरख याकूत की ईंटें लगी हुई हैं। इतनी प्यारी नहरें रब ने बनाई हैं। फरमाया कि वो इसमें वमा इम मस्कूब, और पानी छलकता हुआ होगा उसमें। और फरमाया वफ़ाकिहतिन कसीरा, कसीर तादाद में फल होंगे, कसीर तादाद में फल, कोई गिनती नहीं। ऐसे तो दुनिया ते 300-400 फल हैं ना, 300 तो ज़्यादा प्लस कैटेगरी जड़ा ना नहीं है, या इस तो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फरमाया कि जन्नत में इतने फल होंगे कि हर वैरायटी का होगा, हर वैरायटी का फल। और जन्नत में ये होगा कि अगर एक बंदा सेब की जो है वो ख्वाहिश कर रहा है, सेब की, तो वो सेब उसके सामने आ जाएगा, जितना उसने खाना है उतना ही वो उसके सामने आएगा। अब वो चाहता है कि मैंने सेब खाना है और सेब से मुझे केले की जो है ना वो जायका मिले, केले का मुझे सुरूर आए, तो वो जब सेब खा रहा होगा तो जायका उसका केले का होगा। वफ़ाकिहतिन कसीरा, ये जन्नत है जी, उसमें कसीर तादाद में फल होंगे। ला मक़तूआतिन वला ममनूआ, फरमाया कि वो जो फल होंगे ना वो रोके हुए नहीं होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज किसी के घरे बेरी लगी होवे ना, किसी के घरे बेरी या किसी के घरे कोई फलदार दरख्त लगा हुआ होवे, ते मालक मकान जिहड़ा वो दरवाजे ते पहली गल बैठा हुंदा है कि ना बई ना इनू नहीं छेड़ना, तुसी रोक लैंदा है। और साल दे विच एक दफ़ा फल आंदा दरख्त ते, या 6 महीने बाद एक दफ़ा आंदा है, ते मालक मकान उनकी बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा उनकी हिफाजत करता है, किसी को तोड़न नहीं देंदा। अगर किसी ने कोई मतलब सेल करन वास्ते लाए होवन तो भी खुद तोड़ता है। फरमाया कि जन्नत में ऐसा नहीं होगा, जो जहाँ पे दरख्त खड़ा होगा वो मालिक भी उसी का होगा, उसका मालिक होगा। ला मक़तूआतिन वला ममनूआ, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। जन्नत में जहाँ चाहे जाकर वो जो है वो खाए और पिए, लेकिन जन्नत में जाना ज़रूरी है, उसके लिए जन्नत में जाना ज़रूरी है। ये नहीं है जन्नत में जाने वाले अमल करने होंगे। और फरमाया वफ़ुरुशिम मरफ़ूआ, अल्लाहु अकबर, और उनके ऊंचे बिस्तर होंगे, खूबसूरत बिस्तर, खूबसूरत ऐसे बिस्तर होंगे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती है, दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती। फरमाया इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, फरमाया यहाँ तक बात, यहाँ तक हमारी जन्नत जो बनाई है ना हमने, ये यहाँ तक ख़त्म नहीं है। फरमाया जो हमने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, जब दुनिया में हमारे लिए जियोगे, मेरा रब फरमाता है जब नेक अमल करोगे, तो फरमाया इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, तुम्हारे लिए हमने जन्नत में खूबसूरत हूरें रखी हैं, खूबसूरत हूरें रखी हैं। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हूर इतनी खूबसूरत है कि उसका जो जिस्म है ना वो जैसे अंडे का छिलका होता है। फरमाया इतना बारीक उसका जिस्म, और जब वो चलेगी तो उसकी पंडलियों से जो है ना वो उसके अंदर जो गोदा है वो भी नज़र आ रहा होगा। इतना साफ़ शफाफ और लतीफ़ बदन होगा उस हूर का। फरमाया कि ये मेरे उस ग़ुलाम को दिए जाएंगी जो मेरा जन्नत में अदना सा ग़ुलाम पहुँचेगा, जो जन्नत में अदना सा बंदा जाने वाला होगा उसको वो दी जाएंगी। और फरमाया फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, और हमने तमाम की तमाम हूरें जो हैं उनको कंवारा रखा है, बाकिरा रखा है। एक मर्तबा अगर किसी के साथ सोबत की जाएगी तो फरमाया जब दूसरी बार उसके साथ सोबत होगी तो वो इस हालत में होगी कि वो बाकरा होगी, वो कंवारी होगी। हैं, ऐसे नवाजा है रब ने जन्नतियों को और जन्नत में रहने वालों को। फरमाया वउरुबन अतराबा, और
वो अपने शौहरों से मोहब्बत करने वाली होंगी। वउरुबन अतराबा, अज लखां रुपये लाओ ना, लखां रुपये लावन तो बाद शादी करो, चाचे दी बेटी दे नाल पुत्र दी शादी करो या किसी होर दे नाल अपनी पसंद दी भी शादी कर लो, लेकिन गारंटी नहीं है कि वह मुहब्बत करे, वह प्यार करे, उनके दिल दे विच तुहाडी कदर होवे, उनके दिल दे विच तुहाडी अहमियत होवे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नेक अमल करके जन्नत दे विच चले जाओ ना, अल्लाह ताला ने फरमाया वउरुबन अतराबा, हमने जो तुम्हें बीवियां दी हैं उनके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत भी डाल दी है। वो जैसा तुम चाहोगे वो वैसा करेंगी, जैसा तुम चाहोगे वो वैसा करेंगी। फरमाया लि अस्हाबिल यमीन, और ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये पाकीज़ा फल, ये ऊंचे बिस्तर, ये जारी नहरें, ये शहद, ये परिंदों का भुना हुआ होना, फरमाया ये बड़े बड़े जो है सायादार दरख्त, ये बड़ी बड़ी नहरें, ये बड़े बड़े महल्लात, फरमाया ये सब उनके लिए हैं जो क़यामत के दिन कामयाब हो जाएंगे और उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होगा। सज्जे हाथ दे विच नामा अमाल होएगा ना तो वो कामयाब होंगे। एक हूरां दी किस्म है, हूर ऐन, क्या किस्म है, एक हूर ऐन, और अल्लाह ताला ने इनको ख़ास किस्म का बनाया, इनको क्या किया, अपनी कुदरत से ख़ास किस्म का बनाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा आप बयान करती हैं कि एक मरतबा मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के से हूर ऐन के बारे में पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूर ऐन क्या है, महूरुन ईन, ये क्या है, ये कैसी हूर होगी? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि वो गोरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाली होगी, गोरे रंग की बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी आंखें कि फरमाया जैसे गिद्ध के पर नहीं होते, उसकी जो पलकें होंगी ना, गिद्ध कदे वेख्या जी उनके पर इतने इतने खूबसूरत उन्होंने दी जी गुलाई होंगी है और डिज़ाइनिंग जी है ना उन्होंने पर की बहुत खूबसूरत है। फरमाया कि वो इतने खूबसूरत आंखों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर ऐन, ऐन आंख को कहते हैं, और फरमाया जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर होगी। और उसके बाद फरमाया या रसूलल्लाह कुरान की आयत है कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, उसकी क्या तफसीर है? तो आपने फरमाया जैसे साफ़ शफाफ मोती नहीं होता, जैसे साफ़ शफाफ मोती होता है, फरमाया ऐसे उसका जिस्म भी साफ़ शफाफ होगा। मोती जो होता है ना, मोती जो साफ़ और शफाफ जो मोती होता है, उसको आप जब उठा के देखते हैं ना तो उसके आर पार से सारा कुछ नज़र आता है, उसके आर पार से क्या होता है, सब कुछ नज़र आता है। फरमाया रब ने ये उस हूर की मिसाल कुरान में बयान किया है, ये ऐसी साफ़ शफाफ होंगी कि अगर एक तरफ से देखेंगे तो उनके जिस्म से पार जो है ना वो दूसरा भी नज़र आएगा, इतनी खूबसूरत। और फरमाया फ़ी हिन्ना खैरातुन एहसान, इसकी क्या तफसीर है? तो आपने फरमाया कि इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी हसीन व जमील होंगी कि उनका हुस्न जो है वो देखने के लिए आँख तरसती रहेगी। आँख क्या होगी? जाज़िब नज़र, कि बंदा वेखे तो वेखदा ही रह जावे, वेखे तो वेखदा ही रह जावे, उत्ते ही टिक टिकी है मुसव्वर कर तसव्वर, तस्वीर बना मेरे यार की। हाँ जी, ए मुसव्वर कर तसव्वर, तस्वीर बना मेरे यार की, आंखें मोटी कमर पतली लबों पे लाली प्यार की। हाँ जी, आज तो ये दुनिया में ये मुसव्वरी हो सकती है ना, लेकिन हूर जो हूर है ना उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो कैसी होगी, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो कैसी होगी। तो आगे फरमाया का अन्नहुन्ना बैदुम मकनून, फरमाया कि जो फिर इसकी तफसीर क्या है? हज़रत उम्मे सलमा ने जब इसकी तफसीर पूछी ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में रहते हुए जो औरत बूढ़ी हो के इस दुनिया से मर जाएगी, इंतकाल कर जाएगी, फरमाया जब वो जन्नत में जाएगी ना तो अल्लाह ताला उसे भी जवान कर देगा, उसे भी जवानी की दौलत से नवाज देगा, दोबारा उसको जवान कर देगा। और जो बच्चे, छोटे बच्चे या छोटी बच्चियाँ इस दुनिया से रुखसत होगी, फरमाया जब वो भी जन्नत में जाएंगी ना तो उनको भी अल्लाह खालिक़ कायनात जवान और हम उम्र, सब की उम्र जन्नत में एक होगी, सब का कद जन्नत में एक होगा, सब का रंग जन्नत में एक होगा। मकाम व मर्तबा अलग अपने ओहदे के लिहाज से हो सकता है, लेकिन सबको अथॉरिटी जो जन्नत में मिलेगी वो सबको वही मिलेगी जो एक अदना से दर्जे में रहने वाले को मिलती है। फरमाया कि ये खूबसूरत है, हूर है, उसका ये एक अंदाज़ है,
वो हूरे ऐन वो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता। और फरमाया कि जब उसके बाद जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो हर एक को मकाम दे दिया जाएगा, हर एक को मर्तबा, हर एक को उसकी जगह वो दे दी जाएगी। तो मेरा रब फरमाएगा अब कुछ और मांगना है तुम्हें, अब कुछ और मांगना है तुम्हें, सब कुछ तो तुम्हें दे दिया, अब किसी और चीज़ की तवक्को है तुम्हें, कुछ और चाहते हो मुझसे कि मैं तुम्हें कुछ और अता करूं? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग होंगे, जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह के वली और अल्लाह के मुकर्रब और जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले होंगे, वो अर्ज़ करेंगे बारी ताला दुनिया में रहते हुए हमने अपनी सारी ज़िंदगी तेरे रज़ा हासिल करने के लिए हमने गुजार दी, तेरी रज़ा को हासिल करते रहे। या बारी ताला सिर्फ़ एक वादा था तेरा कि कल क़यामत वाले दिन जन्नत में जगह अता फरमा के तो हमें अपना दीदार नसीब फरमाएगा। तो आज सब कुछ तो मिल गया मौला, जन्नत भी मिल गई, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी मिल गया, फरमाया हूरें भी मिल गई, गिलमान भी मिल गए, फरिश्ते भी हमारी जो है वो ग़ुलामी के लिए मुकर्रर कर दिए गए। या बारी ताला अब एक तड़प रहती है कि अपना दीदार करवा दे। तो हदीस मुबारक में आता है कि मेरा रब तमाम हिजाब हटा देगा, तमाम हिजाब हटा देगा, और उस वक्त जन्नत में रहने वाले जन्नती जो होंगे वो मेरे रब का दीदार करेंगे। जैसा मेरे रब की शान होगी, जैसा मेरे रब की शान होगी वो उनको दीदार करवाएगा। ये खूबसूरत जन्नत है जी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जन्नत को जो है वो हासिल करने के लिए हर वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो इसमें जाने का सबब बने। और ये याद रखें, आखिरी बात ये याद रखें कि जन्नत में जाने का सबब जो है ना वो आमाल नहीं होंगे। ये आमाल जो है ना, ये जन्नत में जाने का हतमी ऐलान करवाने वाले ये अमाल नहीं हैं, बल्कि जन्नत में अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल करम से जिसको चाहेगा भेजेगा। जन्नत में क्या होगा, बंदा जो भी जन्नत में जाएगा ना उसके फ़ज़्ल करम से जाएगा। एक रिवायत में आता है बनी इसराइल का एक बंदा वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा फ़रिश्तों इसको मेरे फ़ज़ल की वजह से जन्नत में भेज दो, इसको जन्नत अता कर दो। अब वो बंदा उसने कई हज़ार साल रब की इबादत की होगी, तो वो खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा बारी ताला मैं तो घर में चला गया, दुनिया छोड़ दी, बीवी बच्चे छोड़ दिए, अपने रिश्तेदार छोड़ दिया, हर वक्त तेरी इबादत करता रहा, गार में रहा, वहाँ पे मेरा खाना पहुँचता था। तो या बारी ताला मैंने अगर तेरे फजल से जन्नत में जाना था तो मेरी इतनी इबादत का क्या फिर? तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा लाओ तराजू लाओ, और तराजू पे जब उसकी नेकियां रखी जाएंगी और इधर मेरे रब के एहसानात रखे जाएंगे, आँख कान नाक, ये तो जिस्मानी ये नेमतें अलग हैं। मेरा रब फरमाएगा गार में रहते हुए जो तुझे एक फल रोज़ाना मिलता था ना, तेरी सारी नेकियां उस एक दिन के एक फल में मैंने काट ली हैं। अब बाकियों का हिसाब दे, अब बाकियों का हिसाब दे। वो इतने साल जो तुम्हें वो फल पहुंचता रहा, वो जो तुम्हें आंख दी, वो जो तुम्हें नाक दिया, वो जो तुम्हें सारा जिस्म दिया, सारी नेमतें दी, अब उनका हिसाब दे। जब उसके पास कुछ नहीं होगा ना तो वो फिर रोता गिड़गिड़ाता रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला मुझे अपने अमलों की वजह से नहीं, मुझे तेरी रज़ा की वजह से, या बारी ताला मुझे अपने फ़ज़ल की वजह से, मुझे अपने करम की वजह से जन्नत में जगह अता फरमा। तो मेरा रब फिर हुक्म इरशाद फरमाएगा उसको जन्नत भेज दिया जाएगा। लेकिन जन्नत किसके सदक़े मिलनी है? रब के फ़ज़ल के सदक़े मिलनी है, रब के रहमत के सदक़े मिलनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाख़िर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।